पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे बे औलाद फिजा और वाजिद की जिंदगी में अचानक खुशियां आ गईं जब फिजा की बहन के शौहर ने अपना 1 दिन का बच्चा फिजा की गोद में दे दिया। आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही फिजा और वाजिद इस नन्हे बच्चे को लेकर घर पहुंचे, ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली में बहार आ गई हो। फिजा बार बार बच्चे को चूमती रही और वाजिद खुशी से उसे देखता ही रह गया। जब बकरे हवेली के सहन में लाई गए तो फिजा ने बड़ी मोहब्बत से बच्चे का छोटा सा नरमो मुलायम हाथ इन बकरों की पीठ पर लगवाया। वाजिद ने अपने हाथों से वो बकरे सदका किए। इसके बाद हवेली के बाहर गरीबों और ज़रूरतमंदों का एक तांता बंध गया। वाजिद ने दिल खोलकर गरीबों में पैसे बांटे। फिजा ने बावर्चियों को बुलाकर बड़ी बड़ी देगे तैयार करने का हुक्म दिया ताकि गांव का कोई भी शख्स उस दिन भूखा न सोए और सब उनकी इस खुशी में शरीक हो सके। कुछ दिन गुजरे तो रस्म के मुताबिक उस नन्ही जान के सर के बाल उतारे गए, यानी उसकी झंड उतारी गई। फिजा ने अपने बच्चे के वजन के बराबर चांदी तौलकर खैरात की और बच्चे के लिए इतने कपड़े और खिलौने खरीद लाए गए कि पूरा कमरा भर गया। फिर वो दिन आया जब पूरे धूमधाम से अकीका की तकरीब रखी गई। दूर दूर से रिश्तेदारों और गांव वालों को मधु किया गया और इसी खूबसूरत महफिल में सबके सामने इस बच्चे का नाम रखा गया शाज़ेन। फिजा और वाजिद के लिए तो जैसे दुनिया जहां की खुशियां इस एक नाम में सिमट आई थी। पूरे घर में कहकहे थे, रौनक थी और मुबारकबादों का शोर था। लेकिन इस हुजूम में कोई ऐसा भी था जिसके सीने पर सांप लौट रहे थे। वो था वाजिद का सगा छोटा भाई इलियास। इलियास एक लालची और हासिद इंसान था। अब तक उसके दिमाग में ये गुमान पक्का हो चुका था कि चूंकि उसके बड़े भाई वाजिद की कोई औलाद नहीं है, इसलिए देर सवेर वाजिद की करोड़ों की जायदाद, ये लहलहाते खेत और ये बड़ी हवेली सब कुछ इसी के और इसके बच्चों के नाम हो जाएगी। वो तो अपने जहन में इस हवेली का मालिक बन भी चुका था। मगर अब शाज़ेन के आ जाने से उसे अपने सारे ख्वाब चकनाचूर होते दिखाई दे रहे थे। उसे लगा जैसे उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई हो। इलियास एक मक्कार इंसान था। वो जानता था कि अगर वो अपनी नाराजगी जाहिर करेगा तो भाई की नज़रों में बुरा बन जाएगा। इसलिए वो हवेली में सबसे ज्यादा खुश होने का नाटक कर रहा था। वो वाजिद के गले मिलकर उसे मुबारकबाद देता, बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करता और सब पर यह जाहिर करता कि अपने भाई की खुशी में वो फूले नहीं समा रहा। मगर जैसे ही शाम ढली और वो अपने घर पहुंचा तो उसका वो झूठा निकाब उतर गया। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के खूनी तासुरात उभर आए। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी बीवी मुस्कान, जो खुद भी अंदर ही अंदर इसी जलन का शिकार थी, अपने शौहर के पास आई। इलियास ने गुस्से से लाल पीले होते हुए मुस्कान की तरफ देखा और फट पड़ा। वो कहने लगा, देख लिया तुमने, मैं तुम्हें कितने सालों से कह रहा था कि अपना एक बेटा भाई साहब की गोद में डाल दो। वो बे औलाद थे, वो हमारे बच्चे को ही सब कुछ मान लेते और जायदाद भी हमारे खानदान में ही रहती। पर तब तो तुम्हारी ममता जोश मार रही थी। तुम अपने बच्चे अब देखो, वो गैर का बच्चा इस घर का वारिस बन बैठा है। अब जब ये सारी जमीन, ये जायदाद और ये बैंक बैलेंस हमारे हाथों से निकल जाएगा ना, तब तुम्हें भी पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा था और तुमने क्या खो दिया है। मुस्कान अपने शौहर की बातें सुनकर पहले तो सहम गई, फिर उसने इलियास के हाथ थामे और उसे तसल्ली देने लगी। वो कहने लगी, आप खुद को संभालें, गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब पछतावे से क्या होगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। सच तो ये था कि मुस्कान खुद भी इस खौफ से कांप रही थी कि कहीं वो और उसके बच्चे इस बड़ी जायदाद से महरूम न रह जाएं। इस लालच और परेशानी के आलम में उसके शैतानी दिमाग में एक पुराना ख्याल आया। उसे अपने ही गांव में रहने वाले एक ऐसे शख्स की याद आई जो काला इल्म करता था। एक ऐसा जादूगर जो पैसों के बदले किसी का भी काम तमाम करने या किसी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करने के लिए मशहूर था। मुस्कान अपने शौहर इलियास से छुपकर पहले भी चंद बार मामूली कामों के लिए इस काले इल्म वाले के पास जा चुकी थी, लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इसी शैतानी रास्ते का इंतखाब करेगी। अगला दिन चढ़ा। माहौल में वही खुशी की चहल पहल थी। जैसे ही इलियास रोजमर्रा की तरह अपने काम काज के लिए खेतों की तरफ निकल गया, मुस्कान ने बुर्का ओढ़ा और चोर नजरों से इधर उधर देखते हुए हवेली से निकल गई। वो तेज कदमों से चलती हुई गांव के आखिरी कोने में बनी उस वीरान और अंधेरी कुटिया की तरफ बढ़ने लगी जहां वो काला इल्म करने वाला रहता था। वहां पहुंचकर उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर का माहौल निहायत भयानक और पुरअसरार था।
मुस्कान ने उस जादूगर के सामने बैठकर रो रो कर अपनी झूठी मजलूमियत की दास्तान सुनाई। उसने कहा कि एक गैर का बच्चा आकर उनका हक मार रहा है। उसने जादूगर के सामने पैसों की थैली रखी और मिन्नत भरे लहजे में कहा कि कुछ भी करो, कोई ऐसा काला जादू करो कि वो बच्चा उनकी जिंदगियों से हमेशा के लिए दूर हो जाए और वाजिद और फिजा की ये खुशियां मातम में बदल जाएं। अब वो काले इल्म वाला मुस्कान को क्या करने को कहेगा? क्या वो कोई ऐसा खतरनाक जादू करेगा जिससे मासूम शाहज़ैन की जान को खतरा हो सकता है? और क्या इलियास और मुस्कान अपने इस नापाक और भयानक इरादे में कामयाब हो पाएंगे? ये सब और इससे भी ज़्यादा खौफनाक मोड़ जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। कहानी का अगला हिस्सा बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। अगर आपको कहानी में दिलचस्पी है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए आपको सबसे पहले पता चल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।